नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आदित्य कोते। फिर से एक बार आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीकली ब्रिज में स्वागत करता हूँ। पंजाब के बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ वैष्णवी देवी मंदिर के लिए। वैष्णवी देवी मंदिर हम लोग आधा डिस्टेंस घोड़े के ऊपर गए, आधा डिस्टेंस हम लोग ऑटो कार से गए और आते समय हम लोग आधा डिस्टेंस चल के आए। वैष्णवी देवी मंदिर का दर्शन होने के बाद हम लोग चले गए भैरवनाथ का दर्शन लेने के लिए। भैरवनाथ का दर्शन आप दो तरह से ले सकते हो। वहाँ पे रोपवे भी अवेलेबल है और दूसरा आप चल के भी जा सकते हो। यहाँ पे ऐसी कथा है कि माँ वैष्णवी देवी ने भैरवनाथ का वध किया था और यहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक आप भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते तब तक माँ वैष्णवी देवी के दर्शन कंप्लीट नहीं होता। तो जब भी आप वैष्णवी देवी आते हो तो भैरवनाथ के दर्शन कीजिए। इस रोपवे की प्राइस है, यानी इस रोपवे की टिकट की प्राइस है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में ये रोपवे आपको ऊपर तक छोड़ देगा और फिर से दर्शन होने के बाद ऊपर से आप नीचे आ जाओगे। जब भी आप इस रोपवे में बैठेंगे तब सारे जगह से सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, वो है प्यार से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। और आप जब भी ऊपर पहुंच जाएंगे तो आपको भैरवनाथ के दर्शन हो जाएंगे। बट आप जिस तरह इस रोपवे में होंगे और ये रोपवे ऊपर ऊपर चला जाएगा, तब आप जो भी दृश्य दिखाई देंगे या आपके आँखों को जो भी दृश्य दिखाई देंगे वो दृश्य बहुत ही अद्भुत होंगे। इसके साथ ही आपको माँ वैष्णवी देवी का मंदिर भी दिखाई देगा। आप चाहे तो ऊपर फ़ोटो भी खींच सकते हो, जैसे कि मैंने खींचे थे। वैष्णवी देवी मंदिर होने के बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ कश्मीर के लिए, कश्मीर गुलमर्ग के लिए। जैसे जैसे हम लोग ऊपर कश्मीर के लिए जा रहे थे वैसे हमें नेचर का अलग अलग रूप दिखाई दे रहा था, क्योंकि हवाएं ठंडी हो रही थी। कभी कभी आकाश जो था उसमें बादल आ रहे थे, कभी आकाश पूरा साफ था। तो वैसे हम लोग को अलग अलग नेचर के रूप दिखाई दे रहे थे। और नेचर के इस अलग अलग रूप देखने के बाद हम लोग अलग अलग गाने गुनगुना रहे थे। कोई शायरी बोल रहा था तो किसी का चाय पीने का मन कर रहा था। पर इन सब में जो मुझे शायरी बहुत याद आ रही थी वो आपको मैं सुनाता हूँ। मन करता है इन हंसी वादियों में डूबा रहूँ, मन करता है इन हंसी वादियों में डूबा रहूँ, अपने सामने इन खूबसूरत नज़ारों को बस यूं ही देखता रहूँ, अपने सामने इन खूबसूरत नज़ारों को बस यूं ही देखता रहूँ। उसके बाद आपको गुलमर्ग में रोपवे मिलेंगे। इस रोपवे की टिकट आप उधर भी करवा सकते हो या फिर पहले से भी करवा कर सकते हो। हमने इस रोपवे की टिकट पहले से करवा रही थी। इस रोपवे से आप ऊपर चले जाएंगे। जब भी आप इस रोपवे में बैठेंगे और आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फिर से एक बार आपको नेचर के अलग अलग दृश्य दिखाई देंगे। बड़ी बड़ी झाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी, अलग अलग आपको पक्षी दिखाई देंगे। ये दृश्य आपको बहुत ही अच्छा करे दिखाई देगा और ये दृश्य देखकर आपका मन एक आपके मन को एक राहत मिलेगी। उसके बाद हम लोग चले गए बोट हाउस में रहने के लिए, क्योंकि हमारी बुकिंग बोट हाउस के लिए थी। यहाँ पे काफ़ी बोट हाउस थी, तो अलग अलग फैमिली के लिए अलग अलग बोट हाउस थी। हम लोग जिस बोट हाउस में रुके थे वो बोट हाउस का नंबर था 3 नंबर, यानी 3 नंबर। और यहाँ पे जो ओनर थे उन्होंने हमें बताया था कि ये जो बोट है वो सबसे वीआईपी बोट है, क्योंकि
इस बोट में अलग अलग नक्शी काम है। तो इस बोट हाउस में जाने के लिए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे और ये स्टेप्स चढ़ने के बाद आपको छोटा सा जंप लेना पड़ेगा, छोटा सा बिल्कुल मामूली का जंप। उसके बाद आपको फिर से एक बार एक स्टेप नीचे उतरना पड़ेगा और आपके शूज़ निकालना पड़ेगा, यानी रिमूव योर शूज़। यहाँ पे ये बेसिक रूल है। इसके बाद मैं आपको इसका किचन दिखाता हूँ, इन लोगों का किचन। यहाँ पे इन लोगों का किचन है और इसके राइट साइड में, यानी जहाँ पे हमने शूज़ निकाले थे, इनके राइट साइड में इनका डाइनिंग रूम है, जहाँ पे इन्होंने डाइनिंग टेबल रखा है और कुछ चेयर रखी है, जहाँ पे हम लोग खाना खा सकते हैं या फिर ये लोग हमें खाना सर्व करेंगे। ये लोगों ने हमें बताया कि इस बोट को इन्होंने इस तरह सजाया है या फिर यहाँ पे नक्शी काम ऐसे प्रकार किया है कि जैसे कश्मीर का ट्रेडिशन सब लोगों को यानी यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आए, ट्रैवलर आए, उन लोगों को कश्मीर के ट्रेडिशन के बारे में पता चले कि कश्मीर में कैसे काम होते थे, कैसे ट्रेडिशन था, कैसे कलाकार काम करते थे। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे नक्शी काम किया है। डाइनिंग रूम के आगे ही उनका लिविंग रूम था, वहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो, यहाँ पे आप लोग टीवी भी देख सकते हो। और उसके ही थोड़ा आगे बालकनी थी, यानी हम लोग आम भाषा में उसको बालकनी बोलते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, बट इन बालकनी में आप बैठ सकते हो। वहाँ पे छोटे छोटे गद्दे थे चारों दिशाओं से और उसके ही थोड़ा आगे लेक शुरू होता है, थोड़ा आगे लेक शुरू होता है। यहाँ पे मेरी आई थी, वो सबसे हाई कर रही थी हमारे व्यूवर्स से। तो यहाँ पे बैठने की जगह है। और जहाँ पे हमने शूज़ निकाला था, अभी हमने उसका राइट वाला एरिया देखा, जहाँ पे था डाइनिंग एरिया और वहाँ से आगे का पानी दिख रहा था। अभी मैं आपको लेफ़्ट एरिया दिखाई देता हूँ, वहाँ पे रूम्स है। तो आपको मैं मेरी रूम दिखाई देता हूँ। मेरा रूम है, थर्ड वाला रूम है। ऐसे है ये हाउस बोट। ये है मेरी रूम। नक्शी काम कितना सुंदर है इसका। देखो बेड, ये सब। और इसके अंदर यहाँ पे ड्रेसिंग रूम है, जहाँ पे आप खुद को ड्रेस कर सकते हो। उसके बाद अंदर वॉशरूम है, वॉशरूम भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ये टब वाला बाथरूम है, ये देखो ये टब बाथरूम है। उसके बाद हम लोग शिकारा में बैठे। शिकारा आपको छोटी सी बोट होती है जो आपको पूरे लेक का एक राउंड मार के फिर से आपको स्टार्ट पॉइंट पे छोड़ देती है। और यहाँ पे हमारी ट्रिप एंड हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, घंटा बजाना मत भूलना। धन्यवाद।